विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कल 5वें चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही तमाम दलों ने छठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जौनपुर के मछली शहर में डिंपल यादव ने जनसभा की। इस दौरान एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने विरोधियों पर जमकर वार किए। सांसद डिंपल यादव जी पहुंची थी। डिंपल जी, एक चीज जानना चाहूंगा, किस तरह की हवा नजर आ रही है? देखिए कितनी भीड़ है, हर तरफ भीड़ ही भीड़ है और लोगों का उत्साह देखिए। तो मैं समझती हूँ जौनपुर की सीट तो निकल ही रही है और उत्तर प्रदेश में गठबंधन और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि मगरमच्छ हैं, लोगों के भविष्य को खा रहे, इशारा किसकी तरफ था? समझदार को इशारा ही काफी है। अच्छा, मैम एक सवाल और है मेरा, बस मैम एक सवाल है कि चूंकि अभी आपने एक बयान दे दिया था, उसको लेकर विपक्ष लाल पीला हो रहा है, डबल इंजन को लेकर, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूंगा। नहीं, वो तो लाल पीला नहीं होना चाहिए लोगों को। जो लोग लाल पीले हो रहे हैं उनको होने दीजिए। अच्छा, आखिरी डिंपल यादव है, सीधा कह रही हैं कि उनका इशारा जिसकी तरफ था वो लोग समझ गए हैं। बहरहाल जिस तरीके से जौनपुर में पहुंची हैं डिंपल यादव और जया बच्चन दोनों साथ पहुंची थी और सीधा विपक्ष पर हमलावर दिखी हैं और कह के गई हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और महिला सुरक्षा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनु शर्मा, एबीपी गंगा, मछली शहर, जौनपुर। और चलिए सीधा चलेंगे कुशीनगर। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। रामकोला से विनय गौड़ को अपना प्रत्याशी बनाया है और फाजिल नगर से श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल की फूल पर आपके पास है। तो भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। एक दंगा मुक्त, भय मुक्त, अराजकता से मुक्त, माफियाओं और दंगाइयों पर लगाम कसने वाली, दंगाबाज और दगाबाज को नकेल कस करके आपके सामने साष्टांग दंडवत कराने वाली सरकार, विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, किसानों के खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बननी आवश्यक है। और इसके लिए भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की इस पावन नगरी से आप सब इस संदेश को देंगे। आप सभी लोग तैयार हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ उठा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये घरों की छत के ऊपर भी जो लोग हैं, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। तो कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कौशांबी की सिराथू सीट पर सपा गठबंधन प्रत्याशी पल्लवी पटेल के लिए प्रचार वे करने पहुंची डिंपल यादव, जहां उन्होंने भगवा कपड़ों को लेकर जो कमेंट किया था उसे लेकर सियासत तेज हो गई है। अनुराग ठाकुर ने अब डिंपल यादव को निशाने पर लिया है। चलिए आपको दिखाते हैं डिंपल यादव ने आखिर क्या कहा और फिर अनुराग ठाकुर ने कैसे उस पर पलटवार किया है। सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। और मुझे पूरा, और ये चुनाव कोई हमारा चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है, जनता तैयार है ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने के लिए और ऐसे इंजन को लाने के लिए जो उत्तर प्रदेश को एक संपन्न प्रदेश बनाएंगे। जो मुझे लगता है ज्ञान की बहुत कमी है। मैं इसलिए कहता हूं कि अपने उन शब्दों को डिंपल जी को वापस भी लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे समाज से, संत समाज से विशेष तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता से तो मांगनी ही चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी 325 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
भगवा रंग को लेकर दिए पूर्व सांसद डिंपल यादव के इस बयान की अब संतों ने भी निंदा की है। अयोध्या के संतों ने डिंपल यादव के बयान के खिलाफ आक्रोश जताया है। संतों ने कहा है कि डिंपल यादव को भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है, इसीलिए ऐसी बात कर रही हैं। संतों ने डिंपल से अपने बयान पर माफी मांगने की बात कही है। आपको बता दें कि कल ही सिराथू में डिंपल यादव ने पल्लवी पटेल के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया था और उसी दौरान भगवा वस्त्र को लेकर उन्होंने बयान दिया था, जो अभी आपने सुना। लेकिन इस पर साधु संत किस तरह से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, ये भी सुनाते हैं। आज मुझे बड़ा हंसी भी आती है और ऐसे कटाक्ष करने वालों पे लगता है कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। आज भगवा पे आज जिस तरह से इस तरह की बात करते, पहले ही भगवा पर इन लोगों ने किस तरह की टिप्पणियां की थी, आज पुनः उसको दोहराने का काम कर रहा। आज ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके हाथ खूनों से रंगे हुए हैं। आज ये अपनी स्थितियों को नहीं देख रहे हैं और आज मुख्यमंत्री के वस्त्र पर, मुख्यमंत्री पे नहीं अपित भारत के अस्मिता पर इन्होंने प्रश्न उठाने का काम किया है, भारत की अखंडता पर उठाने का काम किया है। अब वो देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के भगवा रंग पर टिप्पणी करें, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री के पैरों की धूल भी नहीं है यो अखिलेश यादव। वो मुख्यमंत्री बाद में है, उससे बहुत बड़ी प्रतिष्ठा उनकी स्वयं की अपनी है। वो देश के तमाम प्रतिष्ठित मंदिरों के अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, सनातन धर्म के ऐतिहासिक पौराणिक सिद्ध देवी पाटन मंदिर के वो मुख्य महंत भी हैं, नेपाल के वो राजगुरु हैं, गोरक्षा के पीठ के पीठाधीश्वर हैं। ऐसे महान संत पर टिप्पणी करके उन्होंने बहुत गलत किया है। तो साधु संत निंदा कर रहे हैं, बीजेपी के नेता क्षमा मांगने की मांग कर रहे हैं डिंपल यादव से, लेकिन डिंपल यादव अपने बयान पर अडिग हैं। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी छठे चरण के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने बलरामपुर से भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने यहां कहा कि भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है। साथ ही कहा कि इस बार जनता डबल इंजन की झूठ की पटरी को उखाड़ फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। और इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे, जो छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोल रहा है और जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये डबल इंजन की सरकार की, ये डबल इंजन की सरकार की जो झूठ की पटरियां हैं, इस बार बलरामपुर के लोग उखाड़ फेंक देंगे। डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। तो रैलियों में कई आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर भाजपा भी छठे चरण के लिए अब ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बलिया, अंबेडकर नगर और कुशीनगर में रैली करने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। 2017 के पहले हर पर्व और त्योहार के पहले बड़े बड़े दंगे खड़े हो जाते थे। दंगे होते थे कि नहीं होते थे? महीनों कर्फ्यू रहता था, न दुर्गा पूजा कर पाते थे और न विसर्जन ही कर पाते थे। भाइयों बहनों, 2017 के बाद कोई दंगे का नाम सुना? हर दंगाई डरता है, उसे मालूम है दंगा करेंगे तो क्या होगा, मालूम है ना। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपको कहने के लिए कि भाइयों बहनों, दंगा मुक्त, भय मुक्त, अराजकता से मुक्त, सबको सुरक्षा, सबका सम्मान के भाव के साथ जब भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बम बरसाए हैं। वहीं यूक्रेन ने भी दावा किया है कि उसे रूस के कई सैनिकों को उसने मार गिराया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के तीसरे दिन भी बमबारी जारी रही। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के अहम शहरों में बम बरसाए गए। रूसी सैनिक राजधानी कीव में दाखिल हो गए हैं और अब यूक्रेन और रूस के सैनिकों की आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस बीच
यूक्रेन ने 300 रूसी पैराट्रूपर्स से भरे 2 प्लेन मार गिराने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि उनके सैनिकों ने 211 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है, जबकि यूक्रेन कह रहा है कि उसने रूस के 80 टैंक, 516 बख्तरबंद गाड़ियां, 7 हेलीकॉप्टर, 10 एयरक्राफ्ट और 20 क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। रूस ने गुरुवार सुबह अपने सैनिकों को यूक्रेन पर हमले की इजाजत दे दी थी। तब से लेकर अब तक यूक्रेन में तबाही का मंजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। औली में एक बार फिर से बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद औली में करीब 2 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है। बर्फबारी के बीच इन दिनों जहां लोग भी अब स्कीइंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं।